नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जो आईटीआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 251 से, जहाँ पे पूछा जा रहा है, एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड मोटर 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज पर 12 एम्पीयर धारा लेती है तथा पावर फैक्टर 0.8 है। मोटर की वास्तविक शक्ति ज्ञात करें। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड मोटर 400 वोल्ट है, मतलब कि ये जो आपका मान दिया गया है, VL का मान दिया गया है, ये है 400 वोल्ट। आगे कहा जा रहा है कि लाइन वोल्टेज पर 12 एम्पियर है। तो लाइन वोल्टेज को IL से इंडिकेट किया जाता है, जो कि 12 एम्पियर दिया गया है। आगे कहा जा रहा है पावर फैक्टर 0.8 है। पावर फैक्टर को इसमें इंडिकेट किया जाता है कास फाई से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कास फाई, इसका मान यहाँ पे दिया गया 0.8। अब देखिए, VL, IL और कास थीटा, इसमें एक संबंध बनता है जो कि पावर का सूत्र भी होता है, जो कि सूत्र आप ध्यान रखिएगा। P बराबर होता है √3 VL IL कास थीटा। ये सूत्र होता है इसका। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और किसी पे नहीं होगा। मैं दोबारा सूत्र को यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे में करके, क्योंकि इस पर सॉल्व भी करना है। तो इधर जो है मैं ऊपर सूत्र लिख देता हूँ, P बराबर √3 VL IL कास थीटा। सूत्र को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, केवल आपको मान रखना है। तो यहाँ पे √3 का मान कितना होता है? P बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे 1.732। उसके बाद IL का मान तो गुणे कर दीजिए। IL का मान इसमें सॉरी VL का मान कितना दिया गया? 400 वोल्ट दिया गया। यहाँ पे 400 वोल्ट गुने, और यहाँ पे IL का मान कितना दिया गया? तो 12 एम्पियर दिया गया है। और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया? तो ये दिया गया 0.8 एम्पियर। अब आपको करना क्या है? केवल गुणा करना है। अब पहले यहाँ पे कीजिए 1.732 गुने 400। तो जब आप इसका यहाँ पे गुना करेंगे, गुना करके आप देखिए कितना आता है। ये आपका दशमलव में आएगा। ये 692.8 ही आएगा। मैंने पहले से गुना कर रखा है ताकि बताने में आपको आसान है। और उसके बाद 692 छः ये आपका जो 692 ये 8 आएगा, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद गुने, अब यहाँ पे 12 कीजिए। तो आप जब यहाँ पे गुने 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 692.8 गुणे 12, तो 12 बट्ठे 96, ये आपका 6 हो जाएगा। हासिल 9 बचा, और उसके बाद 12 दूने 24, और ये आपका 9 तो 33, 33 हो जाएगा। तो 3 इसमें भी यहाँ पे 3 हासिल बचा। इसके बाद यहाँ पे 12 नवा, तो और ये आपका जाएगा 3, इसमें प्लस होगा तो ये कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों 30 सही। ये इसको गुणा करके देखिए कितना आता है। ये 111 आ जाएगा। तो ये 111, तो इसमें एक यहाँ पे लिखेंगे 11। अब इसमें हासिल बचा। अब इसको कीजिए 12 6, ये आपका आ जाएगा 83 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11 हासिल भी है। तो ये आपका 83, तो ये होगा साथियों 83 13.6, मतलब 8313.6 आपका हो जाएगा। ये 692.8 गुणे 12 जब आप करेंगे, उसके बाद एक और आपका बचता है 0.8। तो 8313.6 में गुणे 0.8 भी कीजिए।
अब यहाँ पे 0 जब 8 इसमें गुना करेंगे तब ये कितना आएगा? तो ये आपका आ जाएगा, इसको भी गुणा कीजिए। दशमलव में थोड़ा-सा गुणा करने में दिक्कत होती है, मैं मोबाइल से यहाँ पे कर देता हूँ। ये आपका आएगा 6650.88 आएगा। गुणा करके देखिएगा, ये कितना आएगा साथियों? ये आपका आएगा 6650.88। ये आपका आएगा 88, लास्ट में 88 रहेगा। अब ये जो आपको मान देखने को मिल रहा है, वाट में देखने को मिल रहा है, 6650.88 वाट में है। अब जो यहाँ पर आपको बदलना है, किलोवाट में बदलना है, तो ये हज़ार जो कि किलो मतलब कि 1000 होता है। तो आप जब इसको यहाँ पे बदलेंगे 6650.88 को जब किलो में, तो ये आपका बटा में 1000 हो जाएगा। तो ये आपका 6650.88 बटे 1000, तो ये आपका 6.65 आएगा। इसको करके देखिएगा। तो यहाँ पे 6.65 जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6.65। एक बार करके देखिएगा, यदि नहीं आता है तब आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वैसे इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे गुणा आप नहीं करके दिखा रहे हैं, तो स्क्रीन पे मैं आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन में लिखते दिक्कत होती है। बड़ा-बड़ा यहाँ पे लिखता है और पूरे स्क्रीन पे यहाँ पे नहीं सॉल्व हो पाता है। इसलिए आपको एक बार बताता हूँ, उसके बाद उसके हटा के आगे का स्टेप बताता हूँ। इस तरह आपको क्रम वाइज़ बताता हूँ। आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 252, जहाँ पे पूछा जा रहा है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न 2000 और सेकेंडरी टर्न यहाँ पे 500 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 440 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करें। तो इसमें तो वही सूत्र इस्तेमाल होगा, V1 अपान V2 बराबर N1 अपान N2। यही इसमें फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें वही चीज़ पूछा गया है, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी यहाँ पे पूछा गया है, तो इसी पे हम लगाएँगे। अब इसमें दिया क्या गया है, पहले आप ध्यान रखिए। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2000 यहाँ पे प्राइमरी टर्न है, मतलब कि N1 का मान कितना दे दिया गया है, 2000 दे दिया गया है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि सेकेंडरी टर्न 500 है। सेकेंडरी टर्न मतलब कि N2 का मान कितना दे दिया गया है, 500। आगे कहा जा रहा है कि 440 वोल्टेज जो कि प्राइमरी वोल्टेज है, तो इसको प्राइमरी वोल्टेज को हम इंडिकेट करते हैं किससे, तो ये इंडिकेट किया जाता है साथियों V1 से, जो कि 440 यहाँ पे दिया गया है। तो N1 N2 और V1 हमको मालूम चल गया। अब सेकेंडरी वोल्टेज को हम V2 से इंडिकेट करते हैं, हालांकि V2 का मान हमें निकालना है, तो V2 बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। सूत्र को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब ये देखिए, अब इसी सूत्र पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो जो सूत्र था V1 का, तो V1 का मान 440 है बटे V2 का मान हमें निकालना है, बराबर सूत्र में जो हमारा था N1 अपान N2 था। तो N1 का मान यहाँ पे 2000 दिया गया है बटे N2 का मान यहाँ पे 500 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे। अब इसको गुना कीजिए, तो आप यहाँ पे 2000 भागे जब यहाँ पे करेंगे 500, तो ये तो 4 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये 440 अपान V2 इसको अब यहाँ पे रहने दीजिए। तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पे 440, ये आपका होगा 440, ये आपका बराबर 440 बराबर आपका 4 गुने V2 हो जाएगा, 4 गुने V2। देखते जाइए केवल। ये आप 2000 बटे जब 500 क 2000 में 500 का भाग देंगे तो वो आपका 4 आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, कहीं अलग से नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे। अब ये V2 को आप बाहर निकालिए, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे V2 को बाहर निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 440 बटे 4। अब भाग दीजिए, तो 440 बटे 4 आप करेंगे, तो ये आपका 110 आएगा इसका। V2 का मान कितना आ जाएगा? 100 यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 110 जो यहाँ पे दिया गया है,
वो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी था, केवल आपको समझना था। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 253, जहाँ पे पूछा जा रहा है, एक डीसी मोटर 230 वोल्ट सप्लाई से 15 एम्पीयर धारा लेती है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है, तो बैक ईएमएफ कितना होगा? बैक ईएमएफ को किससे इंडिकेट किया जाता है? तो ईबी से इंडिकेट किया जाता है। जी हाँ, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया क्या गया है क्वेश्चन में, वो पहले देखिए। तो शुरुआत में कहा जा रहा है कि एक डीसी मोटर जो कि 230 वोल्ट है, तो भी का मान कितना दे दिया गया? 230 वोल्ट। आगे कहा जा रहा है कि सप्लाई से 15 एम्पीयर धारा लेती है, मतलब कि आईए जो है ये कितना है? ये है 15 एम्पीयर। आगे कहा जा रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है, मतलब कि आर ए का, आर्मेचर प्रतिरोध को आर ए से इंडिकेट किया जाता है। इसका मान दिया गया है 0.8 ओम। अब देखिए, अब फार्मूला हमारा क्या कहता है इसमें? तो फार्मूला भी आईए और आरए में एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं ईबी बराबर भी माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, मैं पूरा काट देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सूत्र होता है हमारा ईबी बराबर आई ए, यहाँ पे गलत हो गया, ईबी बराबर भी माइनस आई ए इंटू आर ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। भी का मान यहाँ पे दिया गया है, तो हम भी का मान यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 230 माइनस, और यहाँ पे आई ए का मान कितना दिया गया? 15 दिया गया है। आर ए का मान कितना है? 0.8 है। तो ये जो है गुने में है, तो ये आपका 0.8 हो जाएगा। अब देखिए, 15 गुणे 0.8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे 12 लिख दीजिए और 230 यहाँ पे लिखिए। तो 230 गुणे जब आप 12 करेंगे तब कितना आ जाएगा? सॉरी, ये गुना नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा। ये बीच में माइनस है, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि भी माइनस आई है इंटू आर है। तो 230 माइनस 12 आप करेंगे तो 218 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे 2818 जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन सी देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फार्मूला में यहाँ पे जो जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जब यहाँ पे गुना भाग होता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो यहाँ पे मार्क होता है उस पे देखा जाता है। अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर दिया जल्दीबाजी में, लेकिन ऐसा ही गलत हो जाता है। बीच में यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रेड कलर में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 254, जहाँ पे पूछा जा रहा है, एक 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में 10 पोल है, इसकी सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करें। तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड का जो सूत्र होता है वो होता है एनएस बराबर 120 एफ अपान पी। ये सूत्र होता है। पी का मतलब यहाँ पे पोल से होता है, जो कि यहाँ पे 10 पोल दिया गया है, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 50 हर्ट्ज। अब आपको केवल सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि एनएस का मान निकालना है। तो वही यहाँ पे एनएस होता है सिंक्रोनस स्पीड जिसको बोला जाता है। तो अब आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर सूत्र पे रखना है। तो 120 आपका 120 अपने जगह पे रहेगा, गुने एफ का मान 50 है, 50 लिख देते हैं, बटे में पी का मान यहाँ पे 10 दिया गया, तो 10 यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो 6, ये आपका 12 25 60, मतलब कि ये आपका कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। तो ये आपका 6000 इधर लिखिए, बटे 10 यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे जब 6000 में 10 से भाग देंगे तो 600 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आप यहाँ से एक शून्य यहाँ से कटा दीजिए। यहाँ पे सॉल्व हो गया। 600 यहाँ पे दिख रहा है, और यही 600 आपका जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, 255, इसमें पूछा जा रहा है कि एक कैपेसिटर 25 माइक्रोफैरड का है और 200 वोल्ट से चार्ज किया गया है, संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसका सूत्र पहले तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो चीजें दिखा रखा है उससे ही पता चलता है कि ये क्या पूछा जा रहा है।
तो 25 माइक्रोफैरड यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि ये जो मान दिया गया सी का मान दे दिया गया 25 माइक्रोफैरड। हालाँकि इसको आप माइक्रो हटाएँगे तो ये आपका 25 गुणे 10 की घाते -6 फैरड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 25 माइक्रोफैरड भी लिख सकते हैं, हालाँकि बाद में आपको बदलना ही पड़ेगा। या आप यहाँ पे 25 गुणे 10 की घाते -6 लिख सकते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि 200 वोल्ट यहाँ पर है, तो V का मान यहाँ पे 200 वोल्ट दिया गया, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे फ़ॉर्मूले पे आते हैं। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है, संग्रहित ऊर्जा एनर्जी को ई से इंडिकेट किया जाता है। तो ई बराबर इसका सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 अपने जगह पे रहने दीजिए। सी का मान यहाँ पे दिया गया था कितना, अभी मैंने आपको बताया 25 दिया गया था माइक्रोफैरड, तो हमने माइक्रो हटाया तो ये हो गया 25 गुणे 10 की घाते -6, ठीक है, गुणे भी स्क्वायर है तो ये 200 वोल्ट है, तो भी स्क्वायर मतलब कि 200 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 200 का पहले तो स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। इसको यहाँ पे 40,000 हम लिख देते हैं। ये आपका 40,000 हो गया। अब 25 गुणे 10 की घाते -6 है, और तो और यहाँ पे तो 25 गुणे 10 की घाते -6 गुणे जब यहाँ पे 40,000 आप करेंगे तो कितना आएगा, इसको करके देखिए। ये तो पूरा शून्य एक आ जाएगा केवल, ये एक आ जाएगा साथियों। इसको करके देखिएगा, 25 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 40,000 करके देखिए कितना आता है, ये एक आ जाएगा। अब जब ये एक आ गया और यहाँ पर 1/2 है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर 1/2 गुणे 1। अब इसको करेंगे तो ये तो दशमलव में जाएगा, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो ई बराबर हमारा जो आएगा 0.5 आएगा, और ये किस में आएगा, तो जूल में आएगा। और यहाँ पे 0.5 जो दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 256, जहां पे पूछा जा रहा है एक बैटरी का ईएमएफ 36 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, यदि बाहरी प्रतिरोध 8 ओम है तो धारा ज्ञात करें। धारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब कि आपसे किसका मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, आई का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे जब भी आंतरिक प्रतिरोध की बात किया जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिरोध आर वाला आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, ये कैपिटल आर वाला नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि स्मॉल आर को हम आंतरिक प्रतिरोध से इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो प्रतिरोध आपका आर वाला दिया गया वो यहाँ पे 8 दिया गया है। हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है यहाँ पे धारा का आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे 8 और 1 दिया गया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर को हम इंडिकेट करते हैं प्रतिरोध को, यहाँ पे 8 दिया गया प्रश्न में, प्लस यहाँ पे आर दिया गया 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते, तो 8 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो ये टोटल आपका 9 हो गया ऐसे। और ऊपर यहाँ पे ई का मान कितना दिया गया है, तो ई का मान साथियों ऊपर देखिए ईएमएफ दिया गया है 36, तो ये आपका 36 और ये बटे, तो 36/8 प्लस 1 हो गया, तो ये 8 प्लस 1 9 हो गया। और यहाँ पे आपका 36/9, तो ये आपका कितने बार जब बार में जाएगा, तो ये आपका होता है 4 9 36, तो ये 9 बार में आपका जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका 9 बार में यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पर 9 आपका अभी आया है। अब ये देखिए, ये जो आपका 9 आया है, ये 9 8 1 9, ये आपका 9 हुआ, मिस्टेक हो गया, एक ही में यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका हो गया आई बराबर 36/9। तो अब इसको आप करेंगे तो ये आपका 4 एम्पियर आएगा, इसीलिए एक जगह लिखने में दिक्कत होती है मोबाइल पे। तो ये आपका 4 एम्पियर आएगा। तो वो मैं 8 और 1 9 को डायरेक्ट यहाँ पे कह रहा था कि ये आपका 9 आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये 36/9 ये आपका 4 एम्पियर होगा। अब यहाँ पे जो 4 एम्पियर दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया है।
तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक इंडक्टर की इंडक्टेंस 6H है। यदि धारा 3 सेकेंड में 2 एम्पियर से 14 एम्पियर हो जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा? देखिए, जो यहाँ पे इंडक्टेंस का मान यहाँ पे 6 दिया गया है, इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल एल से। और यहाँ पे जो धारा 3 सेकेंड दिया गया है, ये आपका जो है, ये क्या दिया गया है, dt का मान दिया गया है। और आगे कहा जा रहा है कि 2 एम्पियर, तो ये जो 2 एम्पियर से 14 एम्पियर यहाँ पे हो जाती है, मतलब कि एक तरह से इंटेल करंट है और एक तरह से फाइनल करंट है। पहले जो करंट है वो 2 एम्पियर है और बाद में यहाँ पे 14 एम्पियर हो जा रहा है। तो एक को इंटेल करंट बोला जाता है और दूसरे को फाइनल करंट बोला जाता है। तो आप पहले यहाँ पे दोनों को क्या कर दीजिए, इंटेल करंट और यहाँ पे जो फाइनल करंट है इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमारा सूत्र ही होता है उसी के अनुसार यहाँ पे इसको माइनस किया जाता है। तो जब आप 14 माइनस 2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो डी आई का मान जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब हमारा सूत्र यही कहता है, मैं यहाँ पे सूत्र भी लिख देता हूँ। इसका सूत्र होता है ई बराबर एल डी आई अपान डी टी। इस तरह भी आप लगाएंगे तो वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे डी आई का मान रखिए। तो डी आई का मान आप जब रखेंगे तो ये आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका मान वही देखने को मिलेगा डी आई, और यहाँ पे डी टी का मान आपको रखना पड़ेगा। तो इसको रखिए और उसके बाद यहाँ पर आपका एल है, एल का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए ई बराबर 6 यहाँ पे है, तो ये आपका 6 गुने और ये आपका 12 हो जाएगा, 14 माइनस 2 12 हो जाएगा और 12, लेकिन इसका ये बटे में रहेगा क्योंकि इसमें यहाँ पे जो डी टी है इसका मान यहाँ पे दिया गया है, जो कि 3 सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो ये 3 सेकेंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसको जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, 6 गुने 12/3, 6 गुने 12/3 मतलब 12/3, ये 4 हो गया और ये 6 गुने 4 मतलब 24 हो गया। तो ई का मान कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। और 24 जो यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये कह रहे होंगे कि ये 12 कहाँ से आ गया है, तो 12 जो यहाँ पे दिया गया है 14 एम्पियर और यहाँ पे 2 एम्पियर, तो इसको माइनस करना पड़ता है क्योंकि प्रेजेंट में ये था और यहाँ पे बाद में ये 14 एम्पियर हो जा रहा है, तो इसको माइनस किया जाता है। इंटर करंट माइनस आपका हो जाता है फाइनल करंट, तो वही आपका आ जाता है यहाँ पे 12 जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा 24 वोल्ट आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 258, जहाँ पे पूछा जा रहा है एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% है। यदि आउटपुट शक्ति 9.5 किलोवाट है तो इनपुट शक्ति ज्ञात करें। तो वही लेंडा बराबर हम निकालेंगे आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। ठीक है, अब देखिए इनपुट पावर यहाँ पे कितना दिया गया है, तो यहाँ पे आपको इनपुट पावर नहीं दिया गया, आउटपुट पावर यहाँ पे दिया गया 0 यहाँ पे 9 ये आपका दिया गया किलोवाट। तो इसको जब आप फार्मूला में बदलेंगे यहाँ पे जब रखेंगे तो उसमें आपका ये मान आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर रख कर आपको बताता हूँ। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, वैसे लेंडा का मान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा जो कि 95% यहाँ पे दिया गया है। तो जब आप इसको परसेंटेज से हटाएंगे तो ये 0.95 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका 0.95 बराबर आउटपुट में यहाँ पर आपका मान दिया गया कितना, ये दिया गया 9.5 बटे इनपुट आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे कीजिए तो 0.95 बराबर यहाँ पे करेंगे तो ये आपका इनपुट 9.5 यहाँ पे। अब ये आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो अलग हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये आपका हो जाएगा 0.95 गुने इनपुट बराबर 9.5। अब इसको इनपुट को बाहर निकालिए। तो जब आप इनपुट को बाहर निकालेंगे तो ये आपका 9.5 बटे 0.95 हो जाएगा।
अब इसको आप यहाँ पे भाग दीजिए, तो ये आपका भाग जब देंगे तो ये आपका 10 किलोवाट आ जाएगा और 10 किलोवाट जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका इतना यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में फेज करंट 25 एम्पीयर है, लाइन करंट ज्ञात करें। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 25 एम्पीयर, बी ऑप्शन है 35 एम्पीयर 35.3 और सी ऑप्शन है 43.3 एम्पीयर और डी ऑप्शन है 50 एम्पीयर। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी था। अगला क्वेश्चन हार्ड है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक 3 फेज मोटर 415 वोल्ट पर 18 एम्पीयर धारा लेती है तथा पावर फैक्टर 0.85 है। वास्तविक शक्ति ज्ञात करें। जी हाँ, वास्तविक शक्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है। पावर का मान आपसे पूछा जा रहा है, वास्तविक शक्ति जो कि पी से इंडिकेट किया जाता है। तो पी बराबर क्या होता है? √3 VL इनटू IL गुने कास थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। अब यहाँ पे देखिए मान क्या क्या दे दिया गया है। तो 3 फेज मोटर जो कि 415 वोल्ट पर, मतलब ये जो आपका VL का मान दिया गया 415 वोल्ट दिया गया, 18 एम्पियर मतलब कि IL का जो मान है वो 18 एम्पियर दिया गया है और कास थीटा का मान 0.85 यहाँ पर दे दिया गया। तो आपको क्या करना है? केवल सूत्र पे रखना है। सूत्र याद है तो आप रख सकते हैं। तो P बराबर हम लिखेंगे 1.√3 का मान कितना होता है? 1.732 गुने, अब VL का मान कितना है? तो ये 415 वोल्ट ऊपर दिया गया है तो 415 वोल्ट लिखेंगे गुने, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18 एम्पियर, तो ये आपका 18 हो जाएगा और गुने 0.85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। तो सबसे पहले आप इधर गुणा कर लीजिए, तो 18 गुणे 0.5 आप कीजिए, कितना आएगा इसको आप कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 718.78 आएगा। तो 1.732 बराबर सॉरी गुणे 415 बराबर आपका 718.78 आएगा, ये आपका आएगा। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे आगे करेंगे, ये कितना आता है? एक एक करके यहाँ पे गुणा कीजिए, इस तरह छोड़ दीजिए। तो 1.732 गुणे 415 कीजिए, 718.78 आएगा और 778 गुणे 78 गुणे 18 करेंगे तो कितना है? 12,938 आ जाएगा इसका। अब 12,938.04 गुणे 0.5 कीजिए, 1,000 आपका 99 आएगा। यहाँ पे दूसरे मोबाइल से कैलकुलेटर से यहाँ पे गुणा करने में आसान होता है, आप गुणा करके देख लीजिएगा। ये कितना आता है? 1,000 यहाँ पे ये इतना आएगा 10,997 इतना आएगा। अब ये आपको किलोवाट में बदलना है, तो किलोवाट में बदलिए, तो यहाँ पे 1,000 से डायरेक्ट आप भाग दीजिए यहाँ पे नीचे, तो ये आपका 11 किलोवाट आएगा, इतना आएगा। अब यहाँ पे जो आपको सी देखने को मिलता है वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए किस तरह यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है जो कि मोबाइल पे यहाँ पे कैलकुलेट करके गुणा करके भाग दे के यहाँ पे करने में थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।